जैसे कि आप देख सकते हो हमने अपने क्लास में इतना सेगमेंट अपना तैयार कर लिया, ये शेड का ये सेगमेंट तैयार कर लिया, पीछे का ये तैयार कर लिया यहाँ से यहाँ तक। अब इसके पीछे ये वाला सेगमेंट हमें तैयार करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसके फ्रंट से हमें कैसा दिखेगा, साइड से, सॉरी, साइड से जैसा शेप दिखेगा वैसा शेप हमने अपने एक लाइन से बनाया, स्पेशल लाइन से या किसी से भी बना सकते हो। और आप चाहो तो उसको पीछे का राउंड भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने अभी राउंड नहीं किया, आप चाहो तो उसको राउंड बना सकते हो। तो राउंड बनाने के लिए जैसे हमने ये स्पेशल लाइन से बनाया है, कॉर्नर को, इसके बैक को राउंड करना है, क्या कर सकते हैं, सिंपल हम फिलेट कमांड यूज कर सकते हैं। हाँ, तो हमने इसको ओपन किया और आप चाहो तो इसके कॉर्नर को क्या कर सकते हो, राउंड दे सकते हो। राउंड की वैल्यू आपने यहाँ बता दी। और यहाँ से हमने इस पे क्या करा, उसको सरफेस को एक्सट्रूड कर दिया टॉप व्यू से, ठीक है, सॉरी साइड व्यू से। अब क्या करना है इसके बाद, आप इसके टॉप व्यू पे, स्केच पे जाइए। हमें यहाँ से भी तो बेंड होता हुआ चाहिए ना, सो वापस से स्पेशल लाइन पे गए, इसके सेंटर से, सॉरी, हमने पहले एक सेंटर लाइन ले ली यहाँ से, सेंटर से इधर की तरफ, यहाँ से स्पेशल लाइन ली, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, या सेकंड पॉइंट हटा दें, फर्स्ट और एंड पॉइंट दे दिया हमने। टॉप साइड से तो हमने दे दिया ना। अब यहाँ से इसको हमने इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसको कर दिया, मैंने इसको सेलेक्ट करके वर्टिकल कर दिया। इसकी वृद्धि यहाँ से दे दी 0.5 की। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने दे दिया 15 का। स्पेशल लाइन पे गए, यहाँ से लाइन इस पे अटैच किया, इसका डिस्टेंस भी 0.5 दिया, इसके पॉइंट से इसके पॉइंट तक का डिस्टेंस 15 वर्टिकल। ठीक है, एग्जिट किया हमने। देन ये दो स्केचेस तैयार करे हमने, और इन स्केच के अबाउट हमने यहाँ से वापस से एक्सट्रूड सरफेस लिया, ऊपर की तरफ भी एक्सट्रूड कर दिया और डाउन की तरफ भी एक्सट्रूड कर दिया, दोनों तरफ। अभी एक मिनट देखते हैं ना, इतना कर दिया हमने। इतना करने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रिम सरफेस पे गए, ट्रिमिंग टूल हमने ये वाला सरफेस लिया और ये वाला, इसके रेस्पेक्ट में रिमूव सिलेक्शन पे गए, ये पूरा सेलेक्ट रिमूव नहीं कर पा रहा, तो हमने इसके सरफेस को पीछे एक्सटेंड कर दिया, एक काम किया। अच्छा, अब देखो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, तो इसको पूरा वो नहीं कर पा रहा, क्रॉस नहीं कर पा रहा। ठीक है, वापस से हम चलते हैं, ट्रिम टूल पे गए, सरफेस हमने ये लिया और अच्छा, एक टाइम पे एक ही सरफेस सेलेक्ट करेगा,
इसके रेस्पेक्ट में रिमूव सिलेक्शन में हमने राइट वाला रिमूव कर दिया पहले, ठीक है, ओके कर दिया। अगेन ट्रिम सरफेस पे गए, अब सरफेस ये वाला सेलेक्ट किया, इसके रेस्पेक्ट में लेफ्ट वाला सरफेस रिमूव कर दिया हमने, ठीक है। वापस से ट्रिम सरफेस पे गए, अब इस बार सरफेस हमने लिया ये वाला, इसके रेस्पेक्ट में ऊपर वाले एलिमेंट और बॉटम वाले एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया। तो अब देखो इस तरीके का शेप तैयार हो गया हमारा पूरा, आया समझ में। अब हमें क्या करना है, आपको प्लेनर सरफेस पे जाना है, इन सरफेस को प्लेन सरफेस में कन्वर्ट किया हमने। उसके बाद यहाँ से नेट सरफेस पे गए, हमने इन सरफेस को आपस में नेट कर दिया। नेट करने से क्या हो जाएंगे, मर्ज एंटिटीज बंद कर दिया, क्लोज क्रिएट सॉलिड कर दिया, सॉलिड क्रिएट हो गया हमारे। सॉलिड क्रिएट करने के बाद अब आपने यहाँ पे फीचर कमांड पे गए, फिलेट कमांड पे गए, फिलेट रेडियस बताया और इसकी एजेस पे फिलेट दे दिया हमने, ठीक है। अब रेडियस आप चाहो तो इसको स्मॉलर दे सकते हो, थोड़ा सा बढ़ा के हमने चेक किया, ये नहीं आ पा रहा, 0.4 का दिया, ये भी नहीं आ पा रहा, 0.3 का दिया, ये आ जा रहा है इस पर, इतना करके ओके कर दिया हमने। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से तैयार हो गया ये, ठीक है। अच्छा, मैंने इस सरफेस पे स्केच पे गया, यहाँ से इस सरफेस को हमने कन्वर्ट कर लिया, हो गया कन्वर्ट, एग्जिट किया, प्लेन पे गए, यहाँ से हमने इस सरफेस को ऑफसेट कर दिया, गैप ले लिया, ओके किया। इस सरफेस पे मैं स्केच पे गया और स्केच पे जाने के बाद मैंने यहाँ से इंटरसेक्शन कर्व लिए, और यहाँ से इन सारे फेस का इंटरसेक्शन ले लिया हमने, ऊपर से भी एक सरफेस आएगा इसका, इन सारे फेस का इंटरसेक्शन ले लिया हमने इस पे। प्लेन को मैंने हाइड किया अभी। अब मैंने क्या किया, ऑफसेट सरफेस लिया, यहाँ से बहुत माइनर सा ऑफसेट लिया, चेन को सिलेक्ट किया ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ करने के साथ कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में बेस ज्योमेट्री को हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया अंदर वाले को, ताकि वो कंस्ट्रक्शन में जाए। इसकी थिकनेस को मैं और कम कर रहा हूँ, 0.05 कर देता हूँ, ओके कर दिया, यहाँ पे एग्जिट किया। अब हमने लॉफ्ट सरफेस लिया, इसको इस एज के साथ लॉफ्ट कर दिया, ठीक है, हो गया। अब हम चाहें तो इनके डायरेक्शन को इस तरीके से रख सकते हैं। मैंने इसके स्टार्ट एंड कंस्ट्रेंट को मैंने टेंजेंट टू फेस कर दिया, ठीक है। मर्ज रिजल्ट ऑप्शन पे चाहे तो आप मर्ज रिजल्ट को ऑफ कर दीजिए, या मर्ज रिजल्ट ऑन है तो यहाँ पे फीचर स्कोप में ऑटो सेलेक्ट कर रहा है, आप ऑटो सेलेक्ट फीचर को ऑफ कर दिए, कौन सी बॉडी के साथ मर्ज करना है, मैंने पीछे वाली बॉडी के साथ मर्ज करके ओके कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कवरिंग के टाइप से अटैच हो गया, क्लियर है। इस तरीके से हमने हाफ सेगमेंट अपने इसका तैयार कर लिया। सेम मैनर में राइट साइड वाला सेगमेंट बनाने की ज़रूरत क्यों है, हम उसको क्या कर सकते हैं, तो फ्रंट प्लेन ये वाला प्लेन लिया हमने, मिरर पे गए, यहाँ पे बॉडी टू मिरर पे गए, और बॉडी टू मिरर पे जाके आपने बॉडीज को सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, हो गया तैयार। अब पीछे के ये ज़्यादा बड़े हो गए, ग्लास थोड़े से छोटे रह गए हमारे, ठीक है। सो अब ग्लास को बड़ा बना सकते थे पहले, किसकी, या तो आप लेंथ कम कर सकते हो, या एक ऑप्शन है अगर आपको साइज इंक्रीज करना है किसी चीज़ का,
सो उसके लिए फीचर हमारे पास होता है इंसर्ट फीचर स्केल, देखिए कहीं मिल रहा है जी इसके ऊपर स्केल। ठीक है, पैरामीटर पे जाके आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, किस किस को स्केल करना है, दोनों को स्केल करते हैं हम, दोनों को सिलेक्ट किया, यूनिफॉर्म स्केल सेंटर के अबाउट हो रहा है, यहाँ से स्केल पैरामीटर बताना है, मैंने 1.5 टाइम स्केल किया इसको, ज़्यादा बढ़ गया 1.5 टाइम, स्केल पैरामीटर को रिड्यूस कर देते हैं, 1.25 टाइम किया। अभी बॉडी इधर की तरफ हो गई है, सो इसको हम क्या कर सकते हैं, डेटा माइग्रेशन पे गए, मूव बॉडीज पे गए, दोनों बॉडी को सेलेक्ट किया हमने, गैपिंग बताई हमने, ठीक है सही है। देन आप अपने स्ट्राइट प्लेन को ऑफसेट करिए क्योंकि आपको गैप चाहिए, और इसके अबाउट मिरर, बॉडीज टू मिरर, हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, बीच वाला सेगमेंट तैयार करेंगे, वो आप एक बार अपने आप ट्राई करिएगा। ठीक है, आप एक्सट्रूड करके बना सकते हो, स्वीप करके बना सकते हो, जो आपकी वो उस तरीके से आप इसको तैयार करेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक ग्लास का आप मॉडल तैयार करके लेके आएंगे। ठीक है।